हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टॉपिक ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. द टर्म परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट बोथ द पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट, whether that's promisor as well as the promisee, have fulfilled their obligations. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो दोनों पार्टीज हैं, एक जो प्रॉमिसर होता है जो कि एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में, और एक प्रॉमिसी होता है जो कि एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में, उन दोनों ने ही अपने ऑब्लिगेशंस, अपनी लायबिलिटीज को परफॉर्म कर लिया है और अब उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का एक शॉपकीपर है. ठीक है, ए नाम का एक शॉपकीपर है और उसने बी को वादा किया है. बी एक कस्टमर है उसका. तो ए ने यहाँ पे बी को प्रॉमिस किया है कि आप परसों आना, तो परसों हम आपको एक रेड कलर की डायनासोर दे देंगे. ठीक है, एक रेड कलर का डायनासोर दे देंगे, आप परसों आओगे. तो बी गया परसों और ए ने उनको रेड कलर का डायनासोर दे दिया. ठीक है, इस केस में क्या हुआ, दोनों ने ही अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लिया. अब वो लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट में मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो उन लोग का लाइबिलिटीज है उसको उन्होंने परफॉर्म कर लिया, ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर लिया. तो इसको हम लोग कहेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, यहाँ पे दोनों पार्टी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लिया. अब उसी केस में अगर ऐसा होता कि ए शॉपकीपर जो है वो बी शॉपकीपर को प्रॉमिस करता कि हम आपको रेड कलर का डायनासोर देंगे, बट वो क्या करता, वो उसको ब्लू कलर का डायनासोर ला के दे देता. उस केस में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तभी होता जब जो कस्टमर है वो बोलता कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे. अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता तो इस केस में उसको हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोलेंगे. ठीक है, अभी इसको आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे. यहाँ पे सिर्फ आपको समझ लेना है इसका बेसिक कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो पार्टीज यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं, अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं. तो उस केस में ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. करेक्ट. अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज एसेंशियल्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि जो चीज़ें जरूरी हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होने से पहले या होने में जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो कौन कौन सी हैं. तो सबसे पहला है टाइम. टाइम जो है वो बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको बोलेंगे कि हमको एक किलो चावल चाहिए, ठीक है, परसों मेरे यहाँ शादी है और आप 5 दिन बाद लेके आ रहे हो, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो पाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने जिस टाइम पे हम आपको कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए बोले थे, जिस टाइम पे, वो टाइम पे आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट ही नहीं किया. तो यहाँ पे टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है. उसी तरीके से प्लेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको बोलेंगे कि परसों हमको अपना एक कुरियर पहुंचाना है जो कि दिल्ली से हमको बैंगलोर पहुंचाना है. ठीक है, 3 दिन 4 दिन के अंदर में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप 10 दिन के बाद पहुंचा रहे हो और आप अगर पहुंचा भी रहे हो तो बैंगलोर तक आपका पहुंच नहीं पाया है. उस केस में क्या हो रहा है कि प्लेस फैक्टर भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जा रहा है कि जिस प्लेस पे आपको बोला गया उस प्लेस पे आप पहुंचाए ही नहीं. प्लेस इज ऑल्सो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और तीसरा क्या है, प्रोडक्ट. प्रोडक्ट यानी कि जिस प्रोडक्ट के लिए आपने बोला था वो प्रोडक्ट हम पहुंचाएं ही नहीं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे 2 कुर्ती चाहिए येलो कलर की और आपको हम 2 कुर्ती तो दिए बट एक पिंक कलर का और एक येलो कलर का. तो उस केस में भी प्रोडक्ट जो है वो सेम प्रोडक्ट नहीं है जिसकी वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे थे. तो यहाँ पे प्रोडक्ट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. कौन परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को. ठीक है, तो सबसे पहला है प्रॉमिसर हिमसेल्फ. प्रॉमिसर हिमसेल्फ का मतलब क्या है कि जिस बंदे ने वादा किया है कि हम आपके काम को कंप्लीट करेंगे, वो खुद आके अपने काम को कर रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शादी हो रही है. ठीक है, एक शादी हो रही है और मैंने एक कुक को कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ मैं एंटर करी हूँ कि आप मुझे परसों, आज अगर 20 तारीख है तो 25 तारीख को, ठीक है, 25 सितंबर को आप मेरे घर पे आइएगा, शाम में खाना बनाइएगा और उसके बाद आप चले जाइएगा. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या एंटर करे वो लोग कि 25 सितंबर को वो आएगा और घर पे खाना बनाएगा, उस दिन शादी है. अब प्रॉमिसर जो है, प्रॉमिसर का नाम मान लो ए है, तो वो जो प्रॉमिसर है यहाँ पे उसको खुद से अपना काम कंप्लीट करना होगा, अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करना होगा. क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा है कि दिस मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पर्सनल स्किल एंड एक्सपर्टाइज मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ. यानी कि प्रॉमिसर को खुद से करना होगा, अपने स्किल्स, अपने नॉलेज, अपने एक्सपर्टाइज को वहां पे यूज करके वो खुद करेगा. ठीक है, अब देखिए एजेंट. एजेंट क्या कहता है कि व्हेन इट इज नॉट सेपरेटली मेंशन्ड दैट द प्रॉमिसर नीड्स टू कंप्लीट द परफॉर्मेंस, देन द एजेंट कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रॉमिसर. अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है
मेंशन नहीं है कि सिर्फ प्रॉमिसर ही आएगा वही पूरे के पूरे काम को कंप्लीट करेगा, अगर मेंशन नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसका वो एजेंट भी आ सकता है और उसके बिहाफ पे अपना काम, उसका काम वो भी कर सकता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अब कुक है तो बर्तन चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, सब कुछ चाहिए अरेंजमेंट, तो वो अपने कुछ एजेंट्स को बुला लिया, वो बोला कि आप आइए, या फिर कोई एक एजेंट को बुलाया, बोला कि हमको इसका साथ चाहिए होगा, हम इसको सुपरवाइज करेंगे बट ये मेरे साथ काम करेगा। ठीक है, तो उसने अपने एक एजेंट को बुलाया, वो उसके साथ काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वो एक एजेंट जो है वो उसके बिहाफ पे परफॉर्म कर रहा है, वो टोटल का टोटल काम नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो अपने एजेंट से भी काम करवा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका एजेंट का। अब आता है तीसरा रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हो गया? A contract which involves the use of personal skills of the promiser or is founded on personal consideration comes to an end. ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ द प्रॉमिसर, यानी कि अगर मान लीजिए कि जो प्रॉमिसर है, जो कुक था, ए नाम का जो कुक था, उसी का डेथ हो गया। अब डेथ हो गया तो इस केस में क्या हो सकता है? अब तो कोई ऑप्शन नहीं है अब, लेकिन क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हम कंप्लीट करेंगे, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लाइक उसका बेटा हो गया, बेटी हो गई, बीवी हो गई, जो भी है, वो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसकी जगह पे अपना काम या अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसको उसका काम करना पड़ेगा। क्या लिखा है यहाँ पे? इन सच अ कंडीशन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉमिसर आर बाउंड बाय द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसको अब उसके कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो वो क्या कर सकता है, केस वगैरह भी कर सकता है कि वो मरा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर करा था, वो तो उसका रिप्रेजेंटेटिव को होना चाहिए जो कि उसे काम को कंप्लीट करे। चौथा है थर्ड पर्सन का मतलब क्या है? फॉर परफॉर्मेंस बाय अ थर्ड पर्सन द प्रोमिसी हैज टू एक्सेप्ट इट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग मेड। वंस द कंडीशन ऑफ परफॉर्मेंस बाय द थर्ड पार्टी इज एक्सेप्टेड, प्रोमिसी कैन नॉट डिनाई लेटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि परफॉर्मेंस ऑफ थर्ड पर्सन द प्रोमिसी हैज टू एक्सेप्टेड, यानी कि जो मान लीजिए कि यहाँ पे ए है, बी है और सी है। ए जो है वो प्रोमिसर है, ए प्रॉमिस कर रहा है सी से कि हम आपका काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सी अगर अग्री करता है कि ठीक है आप मेरा काम कंप्लीट कीजिए थर्ड पर्सन के थ्रू, तभी वो वहाँ पे परफॉर्मेंस होगा कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक मॉड्यूलर किचन बनवाना है मुझे। ठीक है, मुझे एक मॉड्यूलर किचन बनवाना है और मैंने डिसाइड किया है कि गोदरेज का ही इसमें सारा सामान लगेगा। ठीक है, किचन का जितना भी सामान रहेगा वो गोदरेज ब्रांड का ही रहेगा, गोदरेज कंपनी की ही रहेगी। उस केस में क्या होगा कि हम जाएंगे शोरूम में गोदरेज के जो मेरे एरिया में पड़ता है और हम वहाँ पे जाके बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे ये बताइए कि गोदरेज का जो ओनर है वो तो नहीं आएगा मेरे से सारा डील करने या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने, नहीं, वो एक अपने थर्ड पार्टी को रखे हुए है। थर्ड पार्टी जो है उसका वो आएगा, वो मेरे से बातचीत करेगा, उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। और यहाँ पे गोदरेज का जो ओनर है वो उसके थ्रू भेजा हुआ थर्ड पार्टी है ना, उसकी कंपनी में उसके शोरूम में वो काम कर रहा है, यानी कि वो उसके थ्रू भेजा हुआ थर्ड पार्टी है। और हम अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है गोदरेज का कंपनी का ओनर नहीं आके आप मेरे काम को कंप्लीट कीजिएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल हो जाएगा कि तो थर्ड पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो कि आप मेरे काम को कंप्लीट कीजिए। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के कितने टाइप्स होते हैं? तो परफॉर्मेंस के टोटल 3 टाइप्स होते हैं, वन बाय वन हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस से आप क्या समझ रहे हो? एक्चुअल मतलब जो कंप्लीट हो गया, एक्चुअल सही का, रियल परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है? देखिए, व्हेन अ promiser to a contract has fulfilled his obligation in accordance with the terms of the contract, the promise is said to have been actually performed। इसका मतलब क्या है कि हमने ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कोई काम के लिए और दोनों ने ही अपने काम को कंप्लीट कर लिया। ए अपने काम को कंप्लीट कर लिया, बी अपने काम को कंप्लीट कर लिया, उस केस में वो एक्चुअल परफॉर्मेंस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस गिव्स अ डिस्चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जब हो गया, दोनों ने ही अपने काम को कंप्लीट कर लिया, तो अब इस केस में वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स में एंड हो गए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से वो लोग कह सकते हो कि जो ऑब्लिगेशंस थे वो उनके ऊपर से खत्म हो गए। ठीक है, अब वो दोनों किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने काम को कंप्लीट कर लिया, जो लाइबिलिटी थी वो कंप्लीट कर लिया। तो इसका एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल समझो कि ए गया बी के पास, ए ने बोला, यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल मेंशन करा है कि ए अग्रीज टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ सीमेंट। ए जो है वो रेडी है 100 बैग ऑफ सीमेंट डिलीवर करने के लिए, कहाँ पे? बी के कंस्ट्रक्शन साइट पे। और बी ने उसको वादा किया कि तुम जिस दिन आके सामान डिलीवर करोगे, मतलब 100 बैग्स ऑफ सीमेंट डिलीवर करोगे, उस दिन हम तुमको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ए उसके घर पे गया, उसके कंस्ट्रक्शन साइट पे गया, उसने डिलीवर कर दिया 100 बैग्स ऑफ सीमेंट और उसी दिन बी ने उसको पेमेंट कर दिया। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए ने अपना काम कर लिया, बी ने अपने काम कर लिया, तो यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड दिस इज व्हाट एक्चुअल परफॉर्मेंस इज।
ठीक है। अब देखें सेकंड टाइप क्या कहता है, सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस। सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया, वेयर द वर्क अग्रीड अपॉन इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, यानी कि आधा हो चुका है, आधा से ज्यादा हो चुका है, थोड़ा सा और बाकी है। द कोर्ट देन ऑर्डर्स दैट द मनी मस्ट बी पेड बट डिडक्ट्स द अमाउंट नीडेड टू करेक्ट माइनर एग्जिस्टिंग डिफेक्ट। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ए है और मान लीजिए बी है। ए जो है उसने प्रॉमिस किया है कि हम आपका कंस्ट्रक्शन करेंगे, लाइक घर आपका बनाएंगे, ठीक है। और घर जो है वो कितने फ्लोर का है, 3 फ्लोर का है। बी बोला कि ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए। अब कुछ साल के बाद, मान लो कि 6 महीने के बाद ही, 6 महीने के बाद सेकंड फ्लोर तक उसने कंप्लीट कर दिया, और टोटल 3 फ्लोर की बात हुई थी, सेकंड फ्लोर तक कंप्लीट कर दिया, बच गया कितना, 1 फ्लोर और बच गया, है ना। 1 फ्लोर और बच गया, तो उस केस में कोर्ट क्या बोलती है, कोर्ट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देना बनता है, यानी कि जो भी पैसा होता है वो आपको पे कर देना है। आपका ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है, तो अब आपको पैसा पे कर देना है प्रॉमिसर को, बट डिडक्ट्स द अमाउंट नीडेड टू करेक्ट माइनर एग्जिस्टिंग डिफेक्ट। और जो छोटा बड़ा हल्का फुल्का सा जो मिस्टेक है या डिफेक्ट है, उसका पैसा आप उसमें से काट दो। लाइक अगर आप 3 लाख देने के लिए रेडी हो, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ले रहे हैं, उसमें से आप मान लीजिए कि कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं, तो जिसकी वजह से आपको 5,000 हटाना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2,95,000 ही दोगे उसको, ठीक है। सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस इज एप्लीकेबल ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फिनिश्ड। एक्चुअल परफॉर्मेंस में हमने क्या पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीटली फिनिश हो गया है, ऑब्लिगेशंस कंप्लीट हो गए हैं, बट यहाँ पे देखो दोनों ही पार्टी के अभी ऑब्लिगेशंस कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस कब एप्लीकेबल होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है। इट विल लार्जली डिपेंड ऑन व्हाट रिमेन्स अनडन एंड इट्स वैल्यू इन द कंपैरिजन टू द कॉन्ट्रैक्ट एज द होल, ठीक है। यहाँ पे आपको कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको कितना देना है, कब देना है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कितना अभी काम बाकी है, ठीक है। ये आपका सेकंड। अब आता है हमारा थर्ड क्या कहता है, पार्शियल परफॉर्मेंस। पार्शियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि व्हेन वन ऑफ द पार्टी हैज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट कंप्लीटली एंड द अदर साइड हैज शोन विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द पार्ट परफॉर्म्ड। यहाँ पे क्या होता है कि एक पार्टी ने अपने काम को कंप्लीट कर लिया है और दूसरे पार्टी ने बोला कि ठीक है, जितना आपने किया है उतने को ही हम एक्सेप्ट करते हैं। Partial performance may occur where there is a shortfall on delivery of goods or where a service is not fully carried out. इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जाम्पल लेते हैं कि ए ने प्रॉमिस करा, ए एक प्रॉमिसर है, उसने प्रॉमिस करा कि आपको हम 5 तारीख को हम आपको 50 kg गेहूं लाके देंगे, ठीक है। ए ने प्रॉमिस करा बी को। अब जो 5 तारीख से पहले से ऑब्वियसली प्रॉमिस किया होगा, तो 5 तारीख को क्या हुआ कि इसके पास 50 की जगह 48 kgs ऑफ वीट ही बचे रहे, ठीक है। 2 kg इसके पास घट गया, तो वो गया, ए ने बोला बी को कि भाई साहब देखिए 48 kg ही बचा है, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा था उतना तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और बी ने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, आप 48 kg ही दे दो। उस केस में क्या हो रहा है, वो पार्शियल परफॉर्मेंस हो रहा है कि हम आधा ही कंप्लीट किए हैं, लेकिन जो अदर साइड है, यानी कि यहाँ पे जो प्रॉमिसी है बी जो है, वो रेडी है उस आधा काम को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया पार्शियल परफॉर्मेंस का। अब देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सब्सटैंशियल एंड पार्शियल परफॉर्मेंस। लिखा है कि पार्शियल परफॉर्मेंस मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी। यहाँ पे पार्शियल परफॉर्मेंस अगर हो रहा है, बी ए ने आधा काम किया है, आधा से ज्यादा ही किया है, बट बी उसको एक्सेप्ट करने को रेडी है, तभी वो पार्शियल परफॉर्मेंस होगा। अगर बी अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा कि नहीं हमको तो पूरा 50 का 50 ही चाहिए, उस केस में वो पार्शियल परफॉर्मेंस नहीं कहलाएगा। और नेक्स्ट, पेमेंट इज मेड ऑन डिफरेंट बेसिस फ्रॉम दैट फॉर सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस। मतलब कि पेमेंट इज मेड ऑन डिफरेंट बेसिस, यानी कि जो सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस में था कि उसमें आपका ऑलमोस्ट काम हो चुका है, उसको अब आप पे कर दीजिए। वो क्या होता था कि उसमें ऐसा नहीं था कि आप कंप्लीट हो गया तो आप आधा ही पेमेंट कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, नहीं, उसमें आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा और बचा है, आप पूरा पेमेंट कर दीजिए, जो थोड़ा बहुत डिफेक्ट है उसका हटा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप नहीं दिया, 48 kg ही दिए, तो हम आपको 48 kg का ही पेमेंट करेंगे, बाकी 2 kg का आपको पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसका बीच में डिफरेंस था सब्सटैंशियल और पार्शियल के। सो इसी के साथ आपका ये मॉड्यूल या ये टॉपिक जो था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कंप्लीट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने पिक किए हैं, जो आई थिंक आप इजीली समझ लोगे और आप बना भी पाओगे। दैट इज कि आपको मीनिंग लिखना है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। दूसरा, आपको बताना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम प्लेस क्या होता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था उसके थ्रू आप समझा सकते हो। तीसरा क्या, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्म कौन कर सकता है, वो उसमें भी 4 चीज़ें थी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट था व्हाट आर द
डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स भी थे 3, वो भी आपको याद होनी चाहिए। और लास्ट है कि ये बताइए कि सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस और पार्शियल परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है। तो आई थिंक वो भी आप इजिली समझ गए हो। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बात करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन, do subscribe to our channel and like the video and wait for the next video to come। और अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड अगर कोई सजेशंस भी है तो यू कैन गिव देम। सो थैंक यू फॉर द क्लास। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। स्टे सेफ एंड स्टे होम।